रहीम न्यूज़ अपडेट विद अहमद सईद। मैं आपका होस्ट अहमद सईद चौधरी। आज हम 3 से 4 खबरों पर डिस्कस करेंगे। नंबर 1 जो हम खबर पर डिस्कस करेंगे कि जो चौक सरवर शहीद में वहाँ जो मुदीर सेहत गोश्त पकड़ा गया और उसमें 5 मुलजिम भी गिरफ्तार किए गए और वहाँ पर पंजाब फूड के डायरेक्टर शहजाद मगसी की बेहतरीन कार्रवाई से गोश्त को तलब भी कर दिया गया। लेकिन ऐसी कार्रवाइयाँ और किस जगह होनी चाहिए, इसके बारे में जो अवामी हमें पैगाम आए हैं वो भी आपको बताएंगे। नंबर 2 जो आजकल गरीब आवाम के लिए घर बनाना का जो सपना है वो बहुत महंगा होता जा रहा है, क्योंकि जो ईंटों की ट्राली है वो 40,000 रुपये की है और जो आजकल आप अपने घर में भरवा डालने के लिए और जो सीमेंट में इस्तेमाल होने वाली रेत है उसकी ट्राली 8,000 से 12,000 तक, अगर दरिया वो कहते हैं अगर दरिया चल रहा है तो 8 से 12,000 नहीं तो 5,000 रुपये की, वो भी 8,000 रुपये की रेट। ये किस तरह आसमानों से बातें कर रहे हैं। जो सीमेंट की बोरी है वो भी आप देख सकते हैं। जो मटेरियल है, हालांकि बिजली की कीमतें काफ़ी नीचे आई हैं और बिजली भी पेट्रोल भी कम हुआ था, लेकिन इन चीज़ों पर कोई भी असर नहीं पड़ा। और दूसरी, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के बाद किरायों में अभी तक कोई कमी नहीं की गई। शहरी इस पर भी सरापा एहतजाज है। और आज मैं आपको एक बार बताऊँ कि चौथे जो हमने डिस्कस करना है कि 1 अगस्त से लेकर 14 अगस्त तक जश्न आज़ादी की तकरीबात जो मनाई जा रही हैं, मार का हक भी इनमें शामिल है। जो वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ के विज़न के मुताबिक मुजफ्फरगढ़ में तमाम तर सरकारी इमारतों में जो लाइटिंग और झंडे लगाए गए उस पर बात करेंगे। नंबर 1 जो आज हम बात कर रहे हैं, चौक सरवर शहीद में जो गोश्त पकड़ा गया, मुदीर सेहत गोश्त था, वो वहाँ पर डायरेक्टर शहजाद मगसी की क़यादत में वहाँ पर उन्होंने कार्रवाई करने के बाद वो गोश्त को तलब कर दिया, ख़त्म कर दिया गया, ज़ाया कर दिया गया। लेकिन वो गोश्त जो मुदीर सेहत है, ऐसा बहुत सा गोश्त हमारे जो लाइन के होटल हैं और हमारे जो शहर है इन होटलों पे फ़रोख्त किया जाता है, जहाँ पर हमारे आम शहरी जाकर खाना खाते हैं। इससे पहले इस्लामाबाद में भी आपने खबर देखी होगी कि वो इतने बड़े होटल में कौन सा गोश्त फ़रोख्त कर रहे थे। तो हमें तो इस जैसी चौक सरवर शहीद में जो कार्रवाई की, पंजाब फूड ने ये मुदीर सेहत गोश्त पकड़ा, 5 अफराद भी गिरफ्तार कर लिए। पंजाब फूड को भी हम इसमें उनको शाबाश देंगे कि उन्होंने ऐसी अच्छी कार्रवाई की। लेकिन मुजफ्फरगढ़ शहर में बहुत सारे ऐसे पॉइंट हैं जहाँ पर मुदीर सेहत गोश्त फ़रोख्त हो रहा है। शहरियों ने हमें अपना खुफिया तौर पर उन्होंने हमें इतला भी दिया है कि आप इस पर प्रोग्राम करें। शहर में बहुत सारे पॉइंट हैं, उनको चेक किया जाए और होटलों को भी चेक किया जाए जहाँ से गोश्त कभी देखते हैं किधर से आता है, वो गोश्त की भी क्वालिटी देखी जाए। शहरी अक्सर जो ऐसा गोश्त होता है जो मुदीर सेहत होता है, बाज़ औक़ात तो मुर्दा गोश्त जानवर का भी गोश्त मिल जाता है। और ये जो मुर्गी फ़रोख्त हो रही है अब शहर में, कल मुर्गी बिल्कुल चारों साथ बंद हो गई थी। शहर के जो हमारे प्रेस क्लब की बैक साइड में जो बाज़ार है उसमें आप चेक करें कि मुर्गी की चंद दुकानें ऐसी हैं जो शहरियों को वहाँ पर मुदीर सेहत पोटा कलेजी वहाँ पर बिक्री है, उसके ऊपर भी ये वर्क करें, पंजाब फूड वाले देखें। और नंबर 2 जो हमने आज बात करनी है, जहाँ पर आम शहरी के लिए बड़ा मसला बन गया है कि घर बनाना, 40,000 रुपये की ईंटों की ट्राली है। और ये जो अपने घर जो नए बनाते हैं उसमें बरौ डालने के लिए जो रेत है वो 2600-2700 की आम मिलती थी, लेकिन आज वो भी 3 से 4,000 रुपये कर दिया। इसी तरह जो अपना घर में सीमेंट में इस्तेमाल करने के लिए रेत थी 8 से 10,000 रुपये तक फ़रोख्त कर रहे हैं। जो अपना ये जो मकान बनाने का मटेरियल है, ये इस पर रेट इतना हाई हो गया है कि आम शहरी को घर बनाना बड़ा मुश्किल हो गया है। जहाँ पर वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ के विज़न के मुताबिक वो मुख्तलिफ आवाम के लिए 15 लाख रुपए तक कर्जे दे रहे हैं घर बनाने के लिए, ये अपनी छत अपना घर बना रहे हैं। वहीं पर इनके ऊपर भी नज़र करम करें, जो लोग मटेरियल में अब खुद साख्ता महंगाई की हुई है उनके ऊपर कंट्रोल किया जाए, ताकि जो शहरी है, जो गरीब आदमी है, वो अपने सर छुपाने के लिए कमरा तो बना सके। आप ये देखें कि जहाँ पर बिजली की कीमतों में कमी होती है वहाँ पर जो मटेरियल बनता है तो उसमें भी कोई कमी की जाए। तो आपको मैं ये बताता चलूँ कि जो गरीब आदमी की आस और आवाज़ है हमने आप तक पहुँचाई है कि जो ईंट की ट्राली है, रेत की ट्राली है, दीगर मटेरियल है, सीमेंट की कीमत भी एकदम हाई कर दी जाती है। तो इसको भी कंट्रोल किया जाए, देखा जाए ये जो घर में अब ये बजरी हो गई, ये घर में जो घर बनाने के लिए आइटम है इनको चेक एंड बैलेंस किया जाए ताकि गरीब आदमी अपना घर तो अच्छा बना सके। नंबर 3 जो हमने इस पर डिस्कस आपसे करनी है, जो वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ के विज़न के मुताबिक मार का हक
1 अगस्त से लेकर 14 अगस्त तक यहाँ पर तकरीबात मुनक़िद की जा रही हैं। इसी तरह इससे पहले मैंगो फेस्टिवल भी हुआ है मुज़फ़्फ़रगढ़ में। लेकिन जो अपना सरकारी इमारतें हैं, यहाँ पर तमाम सरकारी इमारतों में लाइटें लगा दी गई हैं, झंडा लगा दी गया है, सब्ज़ लाली झंडे हर जगह लगा दिए गए हैं। हमारे जो मुकामी हमारे जो अफराद हैं उन्होंने भी बड़ा जोश खरोश है, वो अपने जश्न आज़ादी मना रहे हैं और अपना मार का हक़ के सिलसिले में अपने घरों पर झंडे भी लगाए हुए हैं। जबकि ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से 14 अगस्त को तकरीबात मुनक़्क़िद की जाएगी, जिसमें वैसे तो मार का हक़ को जश्न आज़ादी के हवाले से ये पूरा हफ्ता ही जो है ना इन्होंने जश्न आज़ादी का मनाया जा रहा है। और जश्न आज़ादी के सिलसिले में हर शहरी, आम शहरी इस पर बढ़ चढ़ कर जश्न आज़ादी की तकरीबात में हिस्सा लेता है। 1947 को 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान मार्ग वजूद में आया और हमारे जो मेरे अपने आबाज़ाद ने कुर्बानियाँ दे के पाकिस्तान बनाया है। मेरे नाना यहाँ पाकिस्तान में भी कनगो थे और जो हिंदुस्तान में भी कनगो थे, उन्हें भी रास्ते में सिखों ने उन्होंने तशद्दुद किया था, वहाँ से ज़ख्मी हालत में पाकिस्तान लेके आए। हमारे उन्होंने एक बड़ी कुर्बानियाँ देकर 14 अगस्त को 1947 को पाकिस्तान बनाया और पाकिस्तान इंशाअल्लाह रहती दुनिया तक सलामत रहेगा। और पाकिस्तान को जो भी मैली आँख से देखेगा उसको साथ वही हाल करेंगे जो हमने इंडिया के साथ किया है। दूसरी सूरत हाल ये बताएँ कि 13 अगस्त से लेकर 20 अगस्त तक दरियाए चनाब में ऊँचे दर्जे का सैलाब का ख़तरा है, क्योंकि ये 13 अगस्त से लेकर 20 अगस्त तक दरियाए चनाब में पानी की सतह मुसलसल में इजाफ़ा हो रहा है। देखना इन ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से जो फ्लड के सूरत हाल है उसमें देखना है कि अभी इन्होंने पहले भी यहाँ पर एक्सरसाइज वगैरह की है। रेस्क्यू 1112 ने इससे पहले जो हमारी साबिक़ डिप्टी कमिश्नर थी उनकी जानिब से भी मुमकिन सैलाब के लिए उन्होंने बताया कि हमारी जो इंतज़ामात हैं वो पूरे कर लिए गए हैं। और आज मैं आपको ये बताएं कि हमने जो ये सैलाब की सूरत हाल है इसके बारे में जो हम मुकम्मल जो है आपको बताते रहेंगे। लम्हा 13 अगस्त से लेकर 20 अगस्त तक पानी में जो इजाफ़ा होने का खदशा किया जा रहा है। दूसरा जो वज़ीर तालीम की जानिब से बच्चों को छुट्टियाँ यहाँ पर कर दी गई हैं 1 सितंबर तक, बच्चे भी इंजॉय कर रहे हैं। दूसरी जानिब घर वाले भी परेशान होंगे कि बच्चे स्कूल जाएंगे तो कोई तालीम हासिल करेंगे। 1 सितंबर तक वज़ीर तालीम ने बच्चों की मौजें लगा दी हैं। बच्चे खुश हैं कि 1 सितंबर तक वज़ीर तालीम ने हमें छुट्टियाँ दे दी हैं और ये बड़ी अच्छी खबर जो उन्होंने बच्चों के लिए मिली है। दो आखिरी जो हमने बात करनी थी, पेट्रोल की कीमतों में कमी हुई लेकिन किरायों में कोई भी कमी नहीं होती। सेक्रेटरी आरटी को चाहिए कि सेक्रेटरी आरटी चेक एंड बैलेंस हो। जब आप मकान का 120, 130 रुपये, 140 रुपये तक किराया लेते हैं, इसी तरह डीजी खान का भी 200 से अब लेते हैं, तो जब किराए में कमी होती है, जब पेट्रोल बढ़ता है, अभी 11:25 पर अनाउंस होता है कि 1 रुपया पेट्रोल में बढ़ा दिया गया है, तो तमाम पेट्रोल पंप उसी टाइम अगर आपका पेट्रोल 270 है तो वो 71 या 72 रुपये कर देंगे। जब कमी की जाती है तो पूरे 12 बजे के बाद की जाती है। कुछ पेट्रोल पंपों पे पेट्रोल भी शार्ट कर दिया जाता है। इसी तरह सेक्रेटरी आरटी को चाहिए कि हमारे शहरी इस बात पर सरापा एहतजाज है कि जब भी पेट्रोल की कीमतों में कमी की जाती है तो हमारे जो यहाँ पर किराए में कमी बिल्कुल भी नहीं की जाती। मुल्तान, मुजफ्फरगढ़, डेरा गाजी खान, लिया, बखर, इसी तरह लाहौर में भी जब वो डीजल में चलने वाली गाड़ियाँ उनकी भी कमी होती है तो किराए में कोई कमी नहीं की थी। तो वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की तरफ से खुसूसी हदायत सेक्रेटरी आरटी को की जाए ताकि वो इस किरायों पर भी मुकम्मल तौर पर निगरानी करें। उन्होंने हर अड्डे पर अपना एक पैनाफ्लेक्स तो लगा दिया है, रस्मन पैनाफ्लेक्स लगाया है, रस्मन, उस पर कोई अमल दरामद नहीं होता। जो किराया वो ले रहे हैं अपनी बदमाशी से ले रहे हैं, इनका कोई अमल दरामद नहीं। सेक्रेटरी आरटी को चाहिए इनके ऊपर एक्शन करे, किराया कम किया जाए। शहरी जब किराया पेट्रोल में इजाफा होता है फौरन किराया बढ़ा देते हैं, जब कमी होती है तो ये कोई भी चेक एंड बैलेंस नहीं किया जाता। दूसरी मैं आपको ये कहता हूँ कि मुजफ्फरगढ़ शहरियों ने भरपूर अपील की है कि जो हमारे यहाँ पर जो मुदरसे गोश्त बेचते हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। ये हर कोई इस तरह का गोश्त नहीं बेचता, लेकिन चंद दुकानें आप देखें तो आप उनको चेक करें ताकि शहरी मुदरस सेहत गोश्त से बच सकें। आज हमने 4 पॉइंट नंबर 1 चौक सरवर शहीद, नंबर 2 ये जो हमें पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी हुई लेकिन किरायों में कोई कमी नहीं की गई। जो घर बनाने वाला मटेरियल है उसके ऊपर भी कोई इन्होंने खातिर खा इजाफा हो रहा है लेकिन इसके ऊपर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। नंबर 4 जो हमने आपको ये छुट्टियां हो गई हैं, जो बच्चे छुट्टियां एंजॉय कर रहे हैं,
बहुत शुक्रिया। हमें अपनी राय के लिए कमेंट्स बॉक्स हमारा हाजिर है। कोई वीडियोस में हमारी कमी रह जाए तो उसके बारे में ज़रूर बताएं।